सबके आराध्य गुरु मु- हम सबके आराध्य गुरु पूज्य श्री को बारंबार नमोस्तु। वात्सल्यमयी उपशांतवती माता जी को वंदामि। सभी क्षुल्लक महाराजियों को इच्छामि। आंखों में पानी की लकीर बन गई, आंखों में पानी की लकीर बन गई। गुरुजी आपके चरणों में तो मेरी तकदीर बन गई। मैंने तो यूं ही चलाई थी रेत पे उंगलियां, देखा तो आपकी तस्वीर बन गई। नमोस्त भगवान। महाराज जी, हमारी बहुत टाइम से आपसे जिज्ञासा करने की भावना थी, मगर वो आज पूरी हो रही है। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि आपके मुखारबिंद से सुना था कि व्रती बहनों को जहाँ तक हो सके जॉब नहीं करना चाहिए और घर में पारिवारिक सक्षमता हो तो, मगर हमें उसका अल्टरनेट आप ये बता दीजिए। मानते हैं कि जॉब नहीं करना चाहिए, इन सब में नहीं फंसना चाहिए, मगर जो विशुद्धि अपने खुद की कमाई के दान देने से होती है, उसका कोई अल्टरनेट उपाय बता दीजिए। पहली जिज्ञासा का समाधान कर दीजिए, फिर मैं दूसरी बोलूंगी। तो क्यों ना मुनिराज भी अपनी खुद कमाई करके खावें, तो कितनी विशुद्धि बढ़ेगी महाराज की। वृत्ति के लिए यह विचार नहीं किया जाता। वृत्ति स्वयं के आरंभ परिग्रह से बचने का उपाय सोचता है। जैसे साधु है, जैसे जैसे व्रत बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे चर्या पराधीन हो जाती है। कहते ना, पराधीन मुनिवर की चर्या ग्रस्त के अधीन है। यही उसकी विशुद्धि है। अब वृत्ति के लिए हाँ, यदि पारिवारिक परिस्थितियां हैं, विपत्ति काल के लिए कोई कानून नहीं होता। मूल मार्ग के लिए है, परिवार अवभाग्य मान करके तुम्हें पाल रहा है। परिवार का अवभाग्य है कि तुम्हारे लिए जो कुछ करना है सब करने की छूट है। तो फिर यदि वृत्ति आरंभ परिग्रह करता है तो वह वृत्तों के प्रति न्याय नहीं कर रहा है, क्योंकि वह सारे परिवार के लोगों को सब चाह रहा है कि भाई आप तो व्रत पालन करो, आपको कुछ नहीं करना है, सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे आपकी। तो उसको सामने वाले के अवभाग्य को नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि वो वृत्ति है। आवृत्ति भी के लिए भी कहा गया है कि वह आवृत्ति भी यदि मजबूर नहीं है और नौकरी के बिना उसका चलता है, तो वो इस ढंग से कार्य करे कि स्वयं नौकर ना बने, बल्कि व्यापार को इतना फैलाए कि सैकड़ों को नौकरी दे सके वो। हाँ, एक गृहस्थ के लिए कहा है कि यदि कोई पुण्यवान हो तो पुण्यहीनों की सहायता कैसे करे। यदि हम सीता धन बांटते हैं तो पुण्यहीन अकर्मण्य हो जाएगा, पुण्यहीन अकर्मण्य हो जाएगा। तो वो अपना व्यापार करता है और व्यापार में हजारों लोगों को नौकरी दे देता है। और उसने व्यापार इसलिए किया था, जरूरत नहीं थी कि जिससे हजारों लोग अपनी आजीविका चला सकें। तो ऐसे उद्देश्य से अविरति है, राजा है, ये लोग इन नीतियों को अपनाते हैं। वृत्ति के लिए तो जितना आराम परिग्रह से बच सके बचने का प्रयास करना चाहिए। मजबूरी के लिए मैं मना नहीं करता हूं, क्योंकि मजबूरी विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। नमोस्तु। ऐसी मेरी दूसरी जिज्ञासा है। और दान आदि देने का कोई मतलब नहीं ना। दान तो इसलिए दिया जाता है, कमाते हैं इसलिए दान है। दान के लिए कमाना ही जरूरी नहीं है, लेकिन यदि कमाते हैं, कमाई आ रही है, दान पैसा आ रहा है, तो उसको दान आदि में लगा सकता है। अब ये देखना है कि दान आदि से पुण्य ज्यादा है या जो नौकरी कर रहे हैं उसमें पाप ज्यादा है। अब नौकरी कर रहे हैं तो वहां किस ढंग का वो कार्य करा रहा है, शिक्षिका का ही काम करते हैं, किस ढंग का वो कार्य करा रहा है। शिक्षक का काम कर रहे हो, वे सारे विद्यार्थी पढ़ के क्या करेंगे, सारे विद्यार्थी पढ़कर के क्या बनेंगे। सारे विद्यार्थी पढ़कर के कोई रिश्वतखोर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई भ्रष्टाचारी बनेगा, पता नहीं कौन क्या बनेगा। उनकी जिंदगी का कोई असमंजस नहीं है, पात्र नहीं है, अभी वो अपात्र है। उसकी कोई संभावना नहीं कि वो करेगा क्या। ज्ञान भी देते समय चिंता का विषय होता है
कि पता नहीं उस ज्ञान का क्या करेगा। तो वृत्ति के लिए वृत्ति शब्द तुमने लगाया इसलिए महत्वपूर्ण है। वृत्ति अपनी एनर्जी वहीं देता है जहां 100% वह पात्र होता है। संदेहात्मक होता है उसे ठीक है, उसके प्रति करुणा भाव रखता है, लेकिन वह स्थितियां विचार नहीं बनती। महाराज जी, मेरी दूसरी जिज्ञासा है कि अगर गुरु का शिष्य का समर्पण गुरु के प्रति पूरा हो, मगर गुरु को विश्वास नहीं हो कि शिष्य का समर्पण हमारे प्रति है, तो गुरु को कैसे मतलब अपना विश्वास दिलाएं कि उनका समर्पण। गुरु पद एक ऐसा है जिस पर हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट है। गुरु पद एक वो पद है जिसके ऊपर हम कुछ भी नहीं टीका टिप्पणी, क्योंकि शास्त्रों में कोई भी टीका टिप्पणी करने का निषेध किया। शिष्य के लिए 1000 कानून हैं, गुरु के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। मालिक का मालिक कौन? गुरु। मालिक का मालिक कौन? वही जब गुरु हैं, वो उनकी परीक्षा है। हो सकता है शायद हम अपने आप को अधिक समर्पित सिद्ध कर रहे हैं और गुरु का जो थर्मामीटर है उसमें नहीं उतर पा रहा है। मैंने कहा था ना, हर विद्यार्थी कॉपी में सही मान के लिखता है कि मैंने कॉपी में सही लिखा, लेकिन जब कॉपी जच के आती है तो लिखने वाले ने सही लिखा था। क्या गारंटी है तुम कि तुम्हारा सही समर्पण है? निर्णय करने वाले तो गुरु हैं, उनकी कसौटी होती है, वो अपना फैसला स्वयं करते हैं। तो उस संबंध में नहीं कह सकते, हमें उनकी कसौटी पे ही खरा उतरना पड़ेगा।